बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदद मुनीन करम। आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा अज़मीर अख्तर नकवी साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के अंदर दो गिरां कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी इतरत व अहले बैत। तो यहाँ पे इस हदीस में एक बहुत ही अहम राज छुपा है। तो वो राज क्या है आपको आज इस मजलिस में अल्लामा अज़मीर अख्तर नकवी साहब वो बताएंगे। तो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अभी मैं आलिबा में कह रहा था इसी मौजू पर इससे पहले की तकरीर में कि नबी ने एक अजीब बात कही। ये नहीं कहा कि कुरान और अहले बैत दे रहा हूँ, ये दो चीजें, मोजिजाती जुमला एक कहा, इनमें कभी जुदाई नहीं होगी। और इसमें सियासत की किताबों में और दीगर किताबों में अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, इस तरह लिखा है सब ने, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस वक्त पैगंबर ने ये कहा मैदान गदीर में कि मैं तुम में दो गरां कदर चीज़ें छोड़ रहा हूँ, कुरान और इतरत, तो सब रावियों ने लिखा कि पैगंबर ने अपने दोनों हाथ उठाए और दोनों उंगलियों को ये मिलाया और उसके बाद ये जुमला कहा कि आपस में ये कभी जुदा नहीं होंगे, और यूं ही उंगली किए रहे। अब उसके बाद तीसरा मोजिजाती जुमला कहा कि यहां तक के हौजे कौसर पर ये दोनों मेरे पास साथ साथ आएंगे, इनमें कभी जुदाई नहीं होगी। ये मोजिजाती जुमला है, दोनों साथ आएंगे। तो अहले बैत तो अपने पैरों से आएंगे, कुरान कैसे आएगा? क्या कोई किताब लेके आएगा? अच्छा, फिर जब ये कहा कि साथ साथ आएंगे, तो अगर कोई कुरान लेके आया भी है तो फासला कितना होगा? अहले बैत इधर होंगे, कुरान उधर होगा, तो बीच में फासला तो हो गया ना। नबी ने कहा फासला ही नहीं, दोनों हौजे कौसर पे पहुंचेंगे। तो मुसलमानों को समझने में गलती हुई, जो अहले बैत हैं वही कुरान है, जो कुरान है वही है। दो चीजें जो दी थी तो उसका मफहूम ये था कि ये बोले तो कुरान, ये अमल करें तो अहले बैत, यानी इनमें दो चीजें रख दी खुदा ने, एक कुरान एक अहले बैत, यानी एक अमल और एक आयत हुक्म। तो ये दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। और फर्ज कीजिए कि कुरान आया, मुजस्सम होके आ गया, रूह की शक्ल में आ गया, तो फिर उसमें कोई और राज है। और राज क्या है? वो राज ये है कि जब दरबार इलाही लगेगा, जब आलमीन का रब अपना दरबार लगाएगा कौसर के किनारे, तो अपने खास कुर्बा को बुलाएगा। और जब दरबार में कुर्बा हाकिम होते हैं, तख्त नशी होते हैं, तो भरे दरबार में कोई कसीदा पढ़ने वाला आता है कि मुबारकबाद दे के आज आपका दरबार लगा, आज ताजपोशी हुई। तो वहां कोई दुनिया का शायर कहां चलेगा? मद्दा कैसे आएगा? तो कुरान इसलिए आएगा कि उस दरबार की और साहिब दरबार की तारीफ करे। जब आले मोहम्मद तख्त पे होंगे तो कुरान आएगा और वो कहेगा मुबारक हो, आज का दिन है कि हम आपका कसीदा सुनाएं। तब कुरान शुरू करेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना तैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये आले मोहम्मद का कसीदा। सैयद सज्जाद ने पूछा कि कौसर के मानी मालूम है? कौसर के मानी जानते हो? बूढ़ा था, कमर झुकी हुई, और वो आ गया कैदी को देख के। उसने कहा कि देखा तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया, तुमने बादशाह वक्त के साथ बगावत की तो तुम्हारा ये अंजाम हुआ कि किस तरह तुम्हें जलीलो खार करके ले जाया जा रहा है। तो कहा तूने कुरान पढ़ा है? उसने कहा मैं हाफिज कुरान हूँ, हाफिज कुरान हूँ। देखिए कुरान काफी नहीं है, कुरान काफी नहीं है। उसने कहा हाँ पढ़ा है। कहा तो इन्ना आता है ना कल कौसर पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? कहा कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? कहा आयत तीर पढ़ी है। कहाँ पढ़ा है?
لیکن تم سے کیا مطلب ان آیتوں سے؟ کہا یہ آیتیں ہماری شان میں اتری. کہا کیا تم حسین ہو یا تم علی ہو؟ یہ آیتیں تو علی اور حسین اور حسن کے لیے اتری. کہا نہ میں علی ہوں نہ حسن ہوں نہ حسین، لیکن میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ضرور. کہا یہ آیتیں سب آپ کے لیے اتری ہیں. دیکھا آپ نے، قرآن کافی نہیں تھا. اگر سمجھا دیا جاتا کہ یہ آیتیں آل محمد کی ہیں تو آل محمد کے ساتھ یہ نہ کیا جاتا. جب اس کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کہا اچھا تم اہل بیت ہو، یہ آیتیں جن لوگوں کے لیے اتری تم وہ ہو. تو اس سے پتہ ہے کیا کیا؟ وہ جو ناقے آ رہے تھے جس پہ بیبیاں بیٹھی تھیں، اسی شاہراہ پہ لیٹ گیا اور اس نے کہا ناقے بانوں سے، ساربانوں سے یہ ناقے ہم پر سے گزار دو. ہائے ہم مسلمان لا الہ کہنے والے اور نبی کی نواسیوں کو کھلے سر دیکھ میں مر جاؤں تو بہتر ہے، مجھے موت آ جائے، یہ ناقے مجھے کچل دیں تو اچھا ہے. تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کون قیدی آ رہے ہیں، کون سے قیدی آ رہے ہیں.